हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल इमेज ऑफ नॉलेज बाय आरके पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं महाजनपद के। 16 महाजनपद होते हैं, ठीक है। तो 16 महाजनपदों की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जिनमें 16 के 16 राजधानी और उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। और देखिए, इन 16 महाजनपदों में से हर एग्जाम में, हर परीक्षा में आप लोग को 2 या 3 क्वेश्चन उससे ज़रूर मिल लेंगे, ठीक है। तो हालांकि ये छोटा चैप्टर है, इसलिए हमने इनके साथ साथ ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी लेके सम्मिलित कर दिया हूँ, जो कि कंप्लीट करवा दिया जाएगा चैप्टर के साथ। तो चलिए, पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला चीज़ है कि भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की चर्चा है। सबसे पहला देखिए, 16 महाजनपद चैप्टर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो 16 महाजनपद की चर्चा कहाँ पे है? तो ये है भगवती सूत्र में। इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और इनके राजधानी के बारे में और इनकी वर्तमान स्थिति के बारे में हम लोग पढ़ते हुए 16 के 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला महाजनपद के बारे में देखते हैं। तो देखिए, पहला महाजनपद मगध महाजनपद है। तो मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो गिरिब्रज, जो जिसे हम राजगिरी भी कहते हैं, गिरिब्रज या राजगिरी भी कहते हैं। इनकी वर्तमान स्थिति कहाँ है? तो वर्तमान में ये बिहार के पटना और गया के एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। देखिए, इससे पहले हमें एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि आप लोगों को पिछली वीडियो आप लोगों को सिंधु सभ्यता हो गया, वैदिक सभ्यता हो गया, उसके बाद आपका बौद्ध धर्म हो गया, उसके बाद जैन धर्म, इन सभी को चैप्टर हम कंप्लीट करवा चुके हैं। इन सभी का चैप्टर हम क्या करवा चुके हैं? इन सभी का चैप्टर हम लोग कंप्लीट करवा चुके हैं, ठीक है। इस सभी का चैप्टर हम लोग क्या करवा चुके हैं? कंप्लीट करवा चुके हैं। अब बात आते हैं आगे कि इसका एमसीक्यू, और साथ साथ इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद इन सभी का हम लोग क्या करवा चुके हैं? इन सभी का हम लोग एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी करवा चुके हैं। तो आप लोग पिछली वीडियो में जाके इन सभी चैप्टर को अच्छे तरीके से कंप्लीट करें, हाँ, ठीक है। और ये सीरियल क्रम में है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी तरह अभी जो बन रहा है ये 16 महाजनपद का। तो देखिए, 16 महाजनपद तो खैर छोटा चैप्टर है, तो इसमें हम लोग एक ही साथ एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और इन सभी चैप्टर का अलग वीडियो है और इनका एमसीक्यू चैप्टर का अलग वीडियो है। तो इस तरह से आप लोग कंप्लीट करते हुए सभी को पढ़ते हुए जाएंगे, और पूरी की पूरी इसी तरह फिगर के रूप में आप लोग को पूरी अच्छी डिटेल से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और इसमें एनसीईआरटी के अनुरूप पूरी मेहनत करके पूरे अच्छे एनालिसिस करके तैयार किया जाता है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग, अगला चीज हम देख लिए, मगध साम्राज्य की राजधानी देख लिए कहाँ पे है। दूसरा है मत्स्य महाजनपद की राजधानी है विराटनगर, जिसका एरिया फैला हुआ है राजस्थान के जयपुर एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। इसे ध्यान में रखना है। और इन जितने भी राजधानी है सभी को आप लोग याद करके रखिएगा। मल्ल महाजनपद की राजधानी है कुशावती, जिसका एरिया है गोरखपुर, यूपी में पड़ता है। अगला है पांचाल महाजनपद की राजधानी है अही क्षेत्र। कहाँ है? अही क्षेत्र। और इसकी एरिया कहाँ पे फैला हुआ है? तो बरेली के यूपी में फैला हुआ है। इन सभी को आप लोग ध्यान में रखते हुए जाइएगा। अगला महाजनपद है सुरसेन महाजनपद की राजधानी आप लोग का मथुरा है। कहाँ है? तो मथुरा है। और ये कौन से एरिया में फैला हुआ है? तो मथुरा जो है यूपी में फैला हुआ है, यूपी के मथुरा जगह में है, ठीक है। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी है। और यह इलाहाबाद यूपी में फैला हुआ है। अगला चीज देखते हैं कि वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ है? वैशाली या वैदेह या मिथिला, इन तीनों में से कोई भी नाम आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली या विदय या मिथिला। और ये कौन से एरिया में फैला हुआ है? तो बिहार के वैशाली जिले में फैला हुआ है। तो आप लोग साथ के साथ महाजनपद देख लिए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, 8वां महाजनपद के बारे में देखते हैं। तो 8वां महाजनपद है अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो चंपा। और ये बिहार के भागलपुर मुंगेर में फैला हुआ है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम में ये यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, लेकिन ये अंग महाजनपद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं,
अवंती, अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन, जिसे महिष्मती भी हम लोग कहते हैं, उज्जैन या महिष्मती भी हम लोग कहते हैं। और ये वर्तमान में मालवा के एमपी एरिया में फैला हुआ, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के मालवा में फैला हुआ है। अगला प्रश्न, अगला है असमक, असमक की राजधानी कहाँ है? तो पोटली या पोतन है, पोटली या पोतन बोल सकते हैं। और ये गोदावरी क्षेत्र मतलब दक्षिण भारत के एरिया में फैला हुआ है। दक्षिण भारत का एरिया जैसे ये है ना, ये इसका नीचे वाले एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत का एरिया। तो इस एरिया में फैला हुआ है क्या? तो ये असमक, असमक जो कि पोटली राजधानी है या पोतन, और ये गोदावरी क्षेत्र दक्षिण भारत के एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, अगला है चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद की राजधानी है शक्तिमती, चेदी महाजनपद की राजधानी है शक्तिमती। और इसका वर्तमान एरिया कहाँ है? तो बुंदेलखंड यूपी में पड़ता है, बुंदेलखंड के यूपी में पड़ता है। ठीक है, बुंदेलखंड कहाँ पड़ता है? यूपी में, इसे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है गांधार, गांधार की राजधानी कहाँ है? तो तक्षशिला है, तक्षशिला। और ये कौन से एरिया में फैला हुआ है? तो रावलपिंडी पाकिस्तान में फैला हुआ है। कहाँ है? रावलपिंडी पाकिस्तान में है। अगला है काशी, काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी है, वाराणसी है। ठीक है, ये क्या है? वाराणसी, वाराणसी। और ये कौन से एरिया? यूपी में फैला हुआ है, यूपी के बनारस में है। अगला है कौशल, कौशल की राजधानी कहाँ है? कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो श्रावस्ती है, श्रावस्ती है। और ये फैजाबाद यूपी में फैला हुआ है। अगला है कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ है, कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो इंद्रप्रस्थ है। और ये कौन से एरिया में फैला है? तो दिल्ली और हरियाणा में ये फैला हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं कंबोज, कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो हाटक है। कहाँ है? हाटक। और ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र में फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है? तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं 16 के 16 महाजनपदों की राजधानी आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखिएगा और याद करके रखिएगा, और उनके वर्तमान स्थिति को आप लोग भी ध्यान रखिएगा। इस 16 के 16 महाजनपद के बारे में हम लोग जान चुके हैं। और जब हम आगे जब 16 महाजनपद के बारे में आगे जब हम लोग पढ़ेंगे मगध साम्राज्य, तो यही मगध साम्राज्य के बारे में हम लोग आगे डिटेल में पूरी मगध साम्राज्य को पढ़ेंगे। ठीक है, पूरी मगध साम्राज्य के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ें आगे के वीडियो में। तो पहले इनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव बनेंगे अभी हम लोग पहले उनको देख लेते हैं, उसके बाद जो होगा, चलिए इसके बारे में तो हम पहले जानकारी दे दिए कि ये सब चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, इसका एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव भी करवा चुके हैं, आप लोग पिछली वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे और भी अच्छे अच्छे कंटेंट हम आप लोगों के लिए उपलब्ध करा सकें। और भी पूरी की पूरी एनसीईआरटी पे ही जा रहा है। ठीक है, और पूरी हिस्ट्री को हम लोग इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होने दूंगा, क्योंकि हम इस चैप्टर में कन्फ्यूजन को ही दूर करते हैं। जैसे पिछली वीडियो में हमने जैसे हम लोग बौद्ध सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता पढ़ा है, तो इन दोनों को कंपैरिजन करके हम लोग पढ़ाए थे कि कोई डाउट ना रह जाए। जैसे बौद्ध धर्म जैन धर्म पढ़ाए, इन दोनों भी हम लोग कंपैरिजन किए थे कि किस में क्या होता है किस में क्या होता है, इसलिए आप लोग को इसमें कोई डाउट भी नहीं रहेगा। इस तरह से आप लोग को पढ़ाया जाता है। चलिए ये अगला हम लोग इनसे रिलेटेड जितने भी ये 16 महाजनपद हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम लोग करते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है किस प्राचीन, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ, किस प्राचीन जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची और उसकी विस्तृत चर्चा मिलती है? तो इसका ऑप्शन है कल्पसूत्र है, या आचारांग सूत्र है, या भगवती सूत्र है, या नियम सार है। इसका सही आंसर क्या आ जाए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगवती सूत्र में ही क्या है? 16 महाजनपद की चर्चा है। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शक्तिशाली मगध महाजनपद की प्राचीनतम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? शक्तिशाली जो मगध साम्राज्य, मगध महाजनपद की राजधानी पूछा जा रहा है कहाँ है सीधा, तो पाटलिपुत्र या चंपा है, या गिरिब्रज राजगिरी है, या वैशाली है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, गिरिब्रज या वैशाली होगा। ठीक है, इसे ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर वर्तमान भारत में किस क्षेत्र में स्थित है?
मत्स्य महाजनपद की राजधानी जो विराटनगर है वो वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में फैला हुआ है? क्या जयपुर राजस्थान में है, या बुंदेलखंड यूपी में, या मालवा मध्य प्रदेश में, या भागलपुर बिहार में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जयपुर के राजस्थान में फैला हुआ है, जयपुर के राजस्थान में फैला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन मल्ल महाजनपद की राजधानी प्राचीन मल्ल महाजनपद की प्रसिद्ध राजधानी जो है निम्नलिखित में से कौन सी थी? ऑप्शन है कुशावती, कौशाम्बी, अहिच्छित्र या हाटक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुशावती। ठीक है, कुशावती हो जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक आने वाले हैं। जितने भी टॉपिक हम लोग पूरी हिस्ट्री को कंप्लीट करने वाले हैं, पूरी एनसीईआरटी से। ठीक है, तो आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पांचाल महाजनपद की राजधानी अहिच्छित्र वर्तमान समय में किस क्षेत्र में स्थित है? पांचाल महाजनपद की राजधानी जो अहिच्छित्र है वो वर्तमान समय में किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन है बरेली यूपी, या इलाहाबाद यूपी, या गोरखपुर यूपी, या बुंदेलखंड यूपी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बरेली के यूपी में फैला हुआ है। ठीक है, बरेली के यूपी में फैला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन सुरसैन महाजनपद की प्रसिद्ध राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित थी? मतलब पूछा जा रहा है सुरसैन महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो मथुरा है, या हाटक है, या वाराणसी है, या तक्षशिला है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये मथुरा में फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है? तो मथुरा में फैला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी का वर्तमान भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? देखिए, वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो कौशाम्बी है। और बोला जा रहा है कि कौशाम्बी जो है वर्तमान में कहाँ पे फैला हुआ है? तो इसका ऑप्शन है प्रयागराज यूपी, या फैजाबाद यूपी, या भागलपुर बिहार, या बनारस यूपी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये प्रयागराज यूपी में फैला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वज्जी महाजनपद की राजधानियां वैशाली, विदेह और निम्नलिखित में से क्या थी? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? देखिए, वज्जी महाजनपद की राजधानी जो था ना, उसका कई नाम था। वैशाली था, विदेह था, और एक बोला जा रहा है क्या था? तो वही ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, मिथिला था, या शक्तिमती था, या चंपा था, या विराटनगर था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये मिथिला था। इसका क्या था? मिथिला। अगला प्रश्न देखते हैं। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा जो है वर्तमान बिहार के किन दो प्रमुख जिलों में फैली थी? ये जो चंपा थी राजधानी अंग महाजनपद की, बोला जा रहा है बिहार के कौन से जिलों में फैली हुई है? क्या भागलपुर मुंगेर में है, या वैशाली मुजफ्फरपुर में है, या पटना गया में है? तो कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये भागलपुर और मुंगेर में फैला हुआ है। इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अवंती महाजनपद की दो प्रमुख राजधानियां क्रमशः कौन सी थी? अवंती महाजनपद की दो प्रमुख राजधानियां कौन सी है? उज्जैन या महिष्मती है, या अहिच्छित्र या काम्पिल्य है, या तक्षशिला हाटक है, या विराटनगर कुशावती है? कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन और महिष्मती है। ठीक है, इसे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत गोदावरी क्षेत्र में स्थित एकमात्र महाजनपद असमक की राजधानी क्या थी? देखिए, दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद थी जिसका नाम था क्या? असमक। असमक महाजनपद। ये असमक महाजनपद दक्षिण भारत के एरिया में मात्र एक फैला हुआ था। बोला जा रहा है उसकी राजधानी कहाँ थी? तो पोटली या पोतन थी, या चंपा थी, या शक्तिमती थी, या कौशाम्बी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोटली या पोतन थी। ठीक है, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड यूपी क्षेत्र प्राचीन काल में किस महाजनपद के अंतर्गत था जिसकी राजधानी शक्तिमती थी? मतलब पूछा जा रहा है शक्तिमती
किस महाजनपद की राजधानी थी? सिंपल सी बात है, ठीक है। तो शक्तिमती महाजनपद जो शक्तिमती राजधानी जो है वो कौन से महाजनपद की थी? तो देखते हैं ऑप्शन, चेदी की थी या पांचाल की थी या कुरु की थी या वत्स की थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेदी की राजधानी। चेदी की राजधानी क्या थी? शक्तिमती। शक्तिमती क्या महाजनपद कौन था? तो चेदी था। देखिए उलट के भी क्वेश्चन पूछे, ना कि आपको राजधानी दे देगा आपका महाजनपद पूछ लेगा, या महाजनपद दिया रहेगा आपका राजधानी पूछ लेगा, या राजधानी दिया रहेगा उसका एरिया पूछ लेगा कौन से एरिया में फैला। तो इस तीनों से कहीं से भी आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधार महाजनपद की विश्व प्रसिद्ध राजधानी तक्षशिला वर्तमान में किस भौगोलिक क्षेत्र में फैला है? देखिए इस बार 6 एरिया पूछा गया है। तो गांधार महाजनपद विश्व प्रसिद्ध राजधानी तक्षशिला जो है वर्तमान में किस भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है? तो रावलपिंडी पाकिस्तान में फैला है, या उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, या मालवा एमपी में, या गोरखपुर यूपी में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये रावलपिंडी जो है पाकिस्तान में फैला हुआ है। कहाँ? पाकिस्तान के रावलपिंडी में फैला हुआ है, इसे ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, काशी महाजनपद की प्रसिद्ध राजधानी कौन सी थी? देखिए काशी महाजनपद की प्रसिद्ध राजधानी कौन सी थी जिसे वर्तमान में बनारस कहा जाता है? ऑप्शन है वाराणसी, वैशाली, श्रावस्ती या मथुरा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आंसर? वाराणसी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती जो है वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? ठीक है, किस जिले के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन देखिए कहीं से भी पूछ सकता है, इसलिए आप लोग राजधानी, उनका महाजनपद और उनका एरिया, स्थान कहाँ फैला हुआ है, इस चीज़ को अच्छे तरीके से बार बार रिवीजन करके 16 के 16 को याद कर लें, क्योंकि क्वेश्चन किसी तरफ से भी घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, ऑप्शन है इनका फैजाबाद यूपी, इलाहाबाद यूपी, या गोरखपुर यूपी, या बरेली यूपी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फैजाबाद। फैजाबाद यूपी में फैला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुरु महाजनपद की प्रसिद्ध राजधानी क्या थी जिसका क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा तक फैला था? बोला जा रहा है इसकी राजधानी क्या थी, किन की? तो कुरु की राजधानी कहाँ है जो कि दिल्ली और हरियाणा में फैला हुआ है? तो क्या इंद्रप्रस्थ था, या हाटक था, या अहिच्छित्र था, या कौशाम्बी था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये इंद्रप्रस्थ था। कहाँ था? इंद्रप्रस्थ। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित कंबोज महाजनपद की प्रसिद्ध राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? देखिए उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित में जो है कंबोज महाजनपद की प्रसिद्ध राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? ऑप्शन है हाटक है, या पोटली है, या विराटनगर है, या कुशावती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाटक। क्या हो जाएगा? हाटक। ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे है, निम्नलिखित महाजनपदों में से कौन सा महाजनपद बिहार राज्य के अंतर्गत नहीं आता है? इनमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में, देखिए ये मिटा देते हैं। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा महाजनपद जो है बिहार के अंतर्गत नहीं आता है, बिहार राज्य के अंतर्गत नहीं आता। क्या वत्स था, या अंग था, या मगध था, या वज्जी था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वत्स महाजनपद जो है बिहार के राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। हालांकि मगध और वज्जी और आपका अंग ये सब आता है बिहार राज्य के अंतर्गत, लेकिन वत्स महाजनपद नहीं आता, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? वत्स महाजनपद। ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में स्थित दक्षिण भारत के प्राचीन महाजनपद का नाम क्या है? देखिए हमने पिछली वीडियो में बताया कि दक्षिण एरिया में, दक्षिण भारत में कौन सा महाजनपद है, तो उनका हम बताए थे पिछले क्वेश्चन में। तो इसमें देखिए वही पूछा जा रहा है, गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में दक्षिण भारत के प्राचीन महाजनपद का नाम क्या था? ऑप्शन है अस्मक, या चेदी, या अवंती, या कंबोज? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्मक। अस्मक ये जो
भारत के दक्षिण भारत में फैला हुआ है, ठीक है, दक्षिण भारत एरिया में फैला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं और अंतिम प्रश्न है ये, 16 महाजनपदों के भौगोलिक विस्तार में सबसे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कौन सा जनपद स्थित है? देखिए, इसमें बोला जा रहा है 16 महाजनपदों में के भौगोलिक विस्तार में सबसे उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कौन सा महाजनपद है? बोला जा रहा है भारत के उत्तर पश्चिम एरिया में कौन सा महाजनपद फैला हुआ है? तो ऑप्शन है कंबोज है, या कुरु है, या गांधार है, या पांचाल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंबोज। ये कंबोज जो है महाजनपद है जो कि उत्तर पश्चिम एरिया में फैला है। हमने आपको 20 के 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा दिए हैं और इनके साथ साथ आपका चैप्टर भी इनका जो ये तो छोटा चैप्टर था, तो इसलिए हमने इन्हीं के साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी साथ में करवा दिया हूँ। तो आप लोग इसको बार बार रिवीजन करें और अच्छे तरीके से एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ते जाएं। और हमने पूरी देखिए कितने चैप्टर को 1 2 3 4 और ये अभी लगा के 5वां चैप्टर कंप्लीट करवा दिया हूँ और साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी करवा दिया हूँ। आप लोग को कोई भी परीक्षा में कोई भी परेशानी नहीं होगा, क्योंकि चैप्टर के साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव भी करते जा रहे हैं, क्योंकि कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है। और जब चैप्टर हम पढ़ाते हैं तो आप लोग देखिएगा ध्यान से कि आप लोग कंटेंट में कोई कमी नहीं है, क्योंकि सारे के सारे एनालिसिस करके आप लोगों को एनसीईआरटी से तैयार किया जाता है और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आप लोग खुद इस कंटेंट को पढ़ते होंगे तो आप लोग को खुद अनुभव होता होगा कि क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है और किस तरह से चैप्टर में हम लोग उस चीज़ पे बात करते हैं। उस चैप्टर में कौन कौन सा ऐसा फैक्ट होता है जिसमें हम लोग अच्छी तरीके से उस पर बात करते हैं कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। आप लोग चैप्टर को पहले एक बार पढ़िए, उसके बाद देखिए कि आप लोगों को कितना अच्छा इसमें कंटेंट मिल रहा है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इमेज ऑफ नॉलेज बाय आर के चैनल है, जिसको आप लोग फॉलो करके रखें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें और आगे ये इसी तरह क्रम में हम लोग फिगर के साथ पूरी हिस्ट्री को कंप्लीट करने वाले हैं। एंशियंट से लेकर मिडाइवल से लेकर आपका मॉडर्न, इन पूरी तरीके से कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद भी आगे जो भी चैप्टर आएंगे, जैसे पॉलिटी हो गया, हमने तो इनके पहले सिलेबस के भी वीडियो डाल चुके हैं। सिलेबस में तो आप लोग देख ही लीजिएगा कि कौन कौन सा चैप्टर इसमें बहुत पढ़ाया जाएगा और कौन कौन सा चैप्टर सिलेबस के अनुरूप तैयार करवाया जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आप लोग इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।